बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले तो आप कल वाली करेक्शन कर लें। कल वाला ना मैंने लेक्चर नंबर आपका रॉन्ग लिख दिया था। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर था, वो चैप्टर नंबर 6 लिखा ना, तो साथ में लेक्चर नंबर 6 लिख दिया बाय मिस्टेक। तो अब वो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। और हमने कल पढ़ा था पेज नंबर 4 तक। तो आज हम पेज नंबर 4 से आगे चलेंगे। लेक्चर नंबर 2 आज आपका होगा। पेज नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 5 से, तो पेज नंबर 5 पे आपके पास है ट्रिपल आई पार्ट लिखा हुआ है। देखिए ज़रा, 1, उसके बाद है 3/2, 5/4, 7/8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ज़रा इसको और से देखिए 1 को तो हम लिख सकते हैं ना 1/1, फिर है 3/2, 5/4, 7/8। बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि टर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट टर्म से सेकंड कैसे बन रही है, सेकंड से थर्ड कैसे बन रही है, थर्ड से फोर्थ कैसे बन रही है। जब हमें ये समझ आ जाएगा तो फिर हम 7th टर्म जो उन्होंने इंडिकेट किया है कि 7th टर्म निकालें, तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम चूँकि बाकी सारी फ्रैक्शन में है ना, तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा A1 = 1। अब देखिए सेकेंड टर्म है 3/2। अब सेकेंड, अच्छा, हर टर्म का डिनोमिनेटर आप चेक करें। पहले लिखा हुआ है 2, 4, 8। यहाँ से तो क्लियर हो गया ये 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से किया, 8 को 2 से करेंगे, आपके पास 16 एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया। अब नोमिनेटर और से देखिए, पहले है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। देखें 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 बन रहा है, 3 में 2 ऐड करते हैं 5 बन रहा है, 5 में 2 ऐड कर रहे हैं 7 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नोमिनेटर आपके पास 2 को ऐड करके बन रहा है और डिनोमिनेटर 2 को मल्टीप्लाई होके बन रहा है। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें टर्म्स को देख के पता चलेगा, ठीक है ना। जो भी टर्म्स आपके पास गिवन है, हर क्वेश्चन का किस तरह सॉल्व करना है उसका क्वेश्चन ही हमें बताएगा। उसको देखते हैं, हमने टर्म्स का आपस में रिलेशन निकालना है, पता करना है। पहले हमें सबसे पहले तो ये पता चले ए फर्स्ट से सेकंड कैसे बन रही है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हुए सेकंड से थर्ड बननी चाहिए, थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमें टर्म्स को देख के पता चलेगा कि फर्स्ट से सेकंड कैसे बन रही है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह सो ऑन। तो अब आपको पता चलिए कि जो नोमिनेटर वाली हैं वो आपको पास आ रही हैं प्लस हो गए, और डिनोमिनेटर वाली आ रही है मल्टीप्लाई होकर 2 से। तो अब ज़रा देखें, A1 आपके पास 1/1 है, A2 आपके पास क्या बनी, 2 ऐड किया और 2 से डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बन गई 3/2। इसी तरह फिर आपके पास A3 थर्ड टर्म है 5/4। आपने 2 को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। A4 7/8। अब A5 से देखें, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ठीक है। क्लियर है ना। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और नोमिनेटर में आपने ऐड करना है। A6 कैसे बन रहा है, 11/32। 9 में 2 ऐड किया, 11 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया आपके पास। अब A7 टर्म कैसे आएगी, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64। 7 टर्म आपने निकालनी थी। अच्छा, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है पहले क्वेश्चन से। इसमें दरमियान में देखें कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, दरमियान में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टर्म्स हों, तो आपने हमेशा ऐसे करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स को अलग कर देना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को अलग कर देना है। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी होती हैं और ऑड कौन सी होती हैं। जिस तरह ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। इसी तरह इवन नंबर से आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। टर्म्स भी इसी तरह बनेगी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, फिर 7th टर्म, ठीक है ना। तरतीब से उसी तरह पहली लिखी, फिर दूसरी टर्म को दूसरी तरफ इवन टर्म्स में लिख लिया, फिर -3 को इस तरफ लिखा, 5 को दूसरी तरफ लिख लिया इवन टर्म्स में, फिर -7 इस तरफ आया, और 9 दूसरी तरफ चला गया। क्लियर। इवन टर्म्स को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और टर्म्स को अलग तरीके से। अब देखिए, पहली जो और टर्म है वो है आपके पास 1,
और उसके बाद आ रही है नेक्स्ट आ रही है -3। अब 1 से हमें -3 चाहिए और जहन में ये रखना है -3 के बाद हमें -7 भी चाहिए, यानी ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करना है कि हमने -3 से -7 भी आगे बनाना है। देखिए अगर हम 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 तो आ जाएगा, लेकिन फिर -3 को कौन सा नेचुरल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें और -7 आ जाए, तो कोई नहीं है। इसलिए अगर हम 1 में माइनस करें 4 तो आपके पास -3 आ गया, यानी -3 आ गया। उसके बाद अगर आप -3 में -4 अगेन माइनस करें तो आपके पास 4 को माइनस करें, सॉरी -4 माइनस नहीं हो रहा, 4 माइनस हो रहा है, तो -3 -4 -7 आ गया आपके पास। इसी तरह 7 में अगर आप 4 को माइनस करते हैं तो आपके पास -11 आ जाएगा। क्लियर। अब ज़रा दूसरी साइड पे आ जाए। आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली है 1, फिर है 5 और फिर है उसके बाद 9। अब 1 जो है आपके पास 1 से 5 बनाना है, फिर 5 से 9, प्रोसीजर सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब 1 से 5 मल्टीप्लाई होके भी आ सकता है, लेकिन फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 9 आए, तो नहीं है नंबर, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अगर हम 1 में 4 को ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 में 4 को ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी 13। क्लियर। ऑड नंबर को आपने ऑड नंबर वाले तरीके से सॉल्व करना है, उसमें रिलेशन ढूंढ के इवन नंबर को इवन नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर वो अप्लाई करना है कि जो पहली टर्म से दूसरी बन जाए और वही प्रोसीजर अप्लाई करते हो अगली टर्म बने, उससे अगली टर्म भी उसी प्रोसीजर से बने, ठीक है, उस तरह करेंगे। चलें बच्चों, ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपके पास सीरीज़ दी गई है और कहा गया है कि इससे अगली 2 टर्म्स निकाल लें, ठीक है। हमने सीरीज़ को गौर से देखना है, फिर उसके बाद हमने इसका टर्म्स का आपस में रिलेशन ढूंढना है और उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए अगली 2 टर्म्स लिख देनी है, जो जितनी भी गिवन है उससे अगली 2। अब देखिए इसमें पहली टर्म है 7, अगली टर्म है 9। अगर मैं 7 में 2 को ऐड करती हूँ तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 3 को ऐड करूँगी तो 12 आ जाएगा, 12 में 4 को ऐड करूँगी तो 16 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका क्या मतलब है, देखो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तरतीब आ गई, ख़ास प्रोसीजर पता चल गया। उसके बाद हम इसी तरतीब से चलेंगे तो आपके पास 16 में अगर हम 5 ऐड करें 21 में क्या ऐड हुआ 6, तो 27। अब ज़रा इसको गौर से देख लें। सेकंड टर्म में 2 ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 3 ऐड हुआ, फोर्थ टर्म में 4 ऐड हुआ, तो फिफ्थ टर्म में 5 ही ऐड होगा ना, और सिक्स टर्म में 6 ही ऐड होगा। चलिए बच्चों, अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे, ठीक है। पेज नंबर 6 निकाल लें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। आपके पास है 1, 3, 7, 15 एंड 31। आपके पास पहली टर्म है 1 से 3 बनाना है। बार बार बता रही हूँ, प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि अगली टर्म भी बन जाए फिर, ठीक है ना। 3 से फिर 7 भी बनाना है, 7 मल्टीप्लाई होके नहीं बनेगा, इसका मतलब कुछ ऐड ही करना पड़ेगा हमें। अगर हम 1 में 2 ऐड करते हैं तो आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अगर हम 3 में 4 ऐड करते हैं तो 7 आ गया, 7 में 8 ऐड करते हैं तो 15 आ गया, 15 में 16 ऐड करते हैं तो 31 आ गया, 31 में 32 ऐड करते हैं तो 63 आ गया, 63 में 64 ऐड किया तो 127। अब ये जो ऐड किए हैं ये नंबर कैसे बने ये देखिए ज़रा। अब जैसा कि इससे क्लियर है कि डिफरेंस खासा ज़्यादा है। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 7 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसी तरह 7 और 15 में आपके पास है 8 का डिफरेंस है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो डिफरेंस है वो 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है। हाँ जी, 2 के डिफरेंस है, 2 के मल्टीपल्स। अब देखें 2 ऐड किया सेकेंड टर्म में तो 3 आ गया। अब जो आपने 2 ऐड किया सेकेंड टर्म में उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बन गया। थर्ड टर्म में क्या ऐड हुआ 4, उसके बाद 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। फोर्थ टर्म में क्या ऐड हुआ 8, यानी कि जो आपके पास पिछली टर्म में आपने ऐड किया ना उसको नेक्स्ट टर्म में कैसे ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सेकेंड टर्म में हमने 2 ऐड किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। थर्ड टर्म में हमने 4 ऐड किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को ऐड किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16,
16 को 2 से किया 32 और 32 से को 2 से मल्टीप्लाई किया 64। और ये तो आप सबको पता चल गया होगा कि सेकेंड टर्म से थर्ड कैसे बननी है। सेकेंड टर्म में 4 को ऐड करना है, इसी तरह थर्ड टर्म में 8 को ऐड करना है, फिफ्थ टर्म में 15 में 16 ऐड हुआ। 15 क्या है, पिछली टर्म थी आपके पास, ठीक है। पिछली टर्म में नेक्स्ट जो भी डिफरेंस जो भी आपके पास आ रहा है आंसर वैल्यू आ रही है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पार्ट, -1, 2, 12 और 40। अच्छा, अब इसमें आपके जहन में अगर पिछला वाला क्वेश्चन हो कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स थी तो हमने इवन और टर्म्स को अलग अलग किया था, ठीक है। ये वैसा नहीं है क्वेश्चन, उसमें दरमियान में, ठीक है ना, दरमियान में कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कोई नेगेटिव आ रही है, कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव। उस केस में ऐसा होता है, इसमें सिर्फ स्टार्ट वाली पहली वैल्यू नेगेटिव है, उसके बाद सारी पॉजिटिव हैं, तो इसमें इवन और ऑड टर्म्स को अलग नहीं करना। पहली टर्म आपके पास आ गई 1, ठीक है। अब 1 से बनाना है आपको 2 और रिलेशन ऐसा ढूंढना है कि सारे उस क्वेश्चन पे फॉलो हो जाए। अब ये याद रखें, फिर 2 से फिर कितना डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस है, 12 बनाना है, 12 से फिर आपने बनाना है 40, तो खासा डिफरेंस है। तो वो कोई रिलेशन ऐसा ढूंढना पड़ेगा टर्म्स के दरमियान कि उसी को फॉलो करते हुए हम ये फाइंड आउट कर लें आंसर। तो अब आपने क्या किया, पहला तो -1 लिख लिया, ठीक है। -1 को चाहे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 रेज़ टू द पावर 0। आप सबको पता होगा कि 2 रेज़ टू द पावर 0 1 के बराबर होती है, आगे लिखा भी हुआ, तो -1 आंसर आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि पिछली टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर एक एक इंक्रीज़ करती जाना है। क्या रिजल्ट मैंने बताया, पिछली टर्म और मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 इंक्रीज़ करते जाना है आपने, ठीक है। वो किया तो आपके पास 1 × 2 की पावर 1, फिर 3 × 2 की पावर 2 आ गया, फिर 5 × 2 रेज़ टू दी पावर 3 आ गया, ठीक है। पिछली टर्म और फिर 2 की पावर इंक्रीज़ हो गई, 7 फिर 9। अच्छा, एक और बात, -1 और 1 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। क्लियर, जो पहला रिजल्ट लिख रहे हैं ना वो भी 2 के डिफरेंस से लिखना है। पहले 1 लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 9। और दूसरी तरफ यानी जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है आंसर वो क्या है, 2 के पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 है और फिर 5, ठीक है। इसका कोई और प्रोसीजर और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसी तरह ही आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ पार्ट, 1, -3, 5, -7, 9 और -11। ये जो मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रही थी कि जिसके दरमियान में कुछ आपके पास पॉजिटिव टर्म्स हैं और कुछ आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्म्स हैं। तो अब फिर आपने कैसे करना है, देखो हाँ, हमने क्या करना है, इवन टर्म्स को अलग कर लेना है, और टर्म्स को अलग कर लेना है। और टर्म्स कौन सी हैं, पहली आ गई, तीसरी आ गई, पाँचवीं आ गई, सातवीं, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ। और इवन टर्म्स कौन सी है, दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं, यानी कि सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1 से अगली टर्म ऑड वाली साइड पे 5 है, 1 से आपने बनाना है 5। अगर आप इसमें 4 ऐड करो तो 5 बन जाएगा, 5 में 4 ऐड करो तो 9 बन जाएगा, 9 में 4 ऐड करो तो 13 बन गया। क्लियर। अब ऑड नंबर और इवन नंबर ऑफ टर्म्स की तरफ चलें। सेकेंड टर्म है -3 से -7 चाहिए। अगर आप इसमें माइनस कर दो 4, यानी कि ऑड नंबर वाली टर्म्स में ऐड हो रहा है 4 और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपके पास क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है 4। ऑड वाली में प्लस हो रहा है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपके पास माइनस हो रहा है। तो आपके पास आंसर आ गया A8 का -15। उसके बाद आ जाएंगे, ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई पेज नंबर 7 पे, ठीक है। पेज नंबर 7 है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। पहले वाले में हमने एक्सरसाइज में क्या डिस्कस किया, हमने के टर्म्स निकालना सीखी हैं, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन से टर्म निकालना सीखी हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, उसकी टर्म उसका फार्मूला पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस सबसे पहले तो क्या होता है, अ सीक्वेंस AN इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस RAP। AP का क्या मतलब है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ़ AN - AN - 1 द सेम ऑफ फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके पास टर्म्स गिवन है ना उनमें आपने निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगली में से पिछली टर्म को माइनस करना, जैसे फिफ्थ में से 4 को माइनस कर लो,
नाइन्थ टर्म में से एट्थ टर्म को माइनस कर लो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, तो फार्मूला यही बनेगा ना, an-1 n से पिछली वाली टर्म। तो इन सब का आंसर आएगा सेम। अरिथमेटिक सीरीज़ का ये पहचान होती है कि उनकी टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता है। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दे दूँ, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज़ है। अब इसमें देखें 4 में से 2 को माइनस करो तो 2 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करो तो 2 आएगा, 8 में से 6 को माइनस करो तो 2, यानी इनमें क्या है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इसकी पहचान है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीरीज़ की, कि इसमें 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम सिर्फ फार्मूला करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जो 6.2 है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो इसका फार्मूला देखें, डिफरेंस सबसे पहले an-1। ठीक है, अब इसमें nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला है वो आपने याद करना है, a1 + n-1d। अब आपको जो भी टर्म चाहिए n की जगह वो नंबर पुट कर दो। ठीक है ना, जो भी अब जैसे मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 1 पुट कर देती हूँ लेफ्ट और राइट साइड पे। तो आप देखेंगे a1 = a1 प्लस ब्रैकेट 1 - 1 0 हो गया, इसलिए 0d नहीं लिखा। ठीक है, अब मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह 2 पुट कर दिया, थर्ड टर्म चाहिए तो n की जगह 3 पुट कर दिया, एंड सो ऑन। अब ये जो आंसर आए हैं टर्म्स के, इनको ज़रा गौर से देखें। सेकंड टर्म है तो 1d ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 2d ऐड हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3d ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह nth टर्म है तो n-1d ऐड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करेंगे, कल इंशाल्लाह हम 6.2 स्टार्ट करेंगे।